तो शुरुआत में डेट होती है 12 जून 1983। दाविंची शॉप में सभी दाविंची शॉप में गेम्स खेलने के लिए आते हैं। तो हम देखते हैं कि सातो कार्ड्स का गेम खेल रही होती है और बहुत ही आसानी से सही कार्ड चुन रही होती है। पहले तो वो गलत कार्ड चूज़ करती है पर फिर चुटकी बजाने के बाद वो फिर से सही कार्ड चुनती है। मतलब वो कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवल कर रही होती है। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि सातो फिर से फ्रेगमेंट वर्ल्ड में आती है और वहाँ पर वो गॉड लेडी भी होती है। तो सातो को कहती है, बिना तुम्हारा नाम जाने तुमसे बात करने में बहुत परेशानी होती है, कम से कम तुम मुझे अपना नाम तो बता दो। तो वो गॉड लेडी कहती है, मेरा कोई नाम नहीं है, तुम ही मेरा कोई नाम रख दो। तो सातो सोचने लगती है पर उसे कोई भी नाम याद नहीं आता। गॉड लेडी कहती है, तुम मुझे इवा कहकर बुला सकती हो। तो सातो कहती है, तो इवा सान, कभी कभी जो लोग इस लूप में नहीं होते फिर भी उनको याद रहता है कि पिछले फ्रेगमेंट वर्ल्ड में यानी कि पिछले टाइम लूप में क्या हुआ था। और तभी हम कैची को रोते हुए देखते हैं और वहीं पर रिका चैन, सातो और मियोन भी होते हैं। तो कैची कहता है, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो सभी उससे कहते हैं, कैची क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो कैची को याद रहता है कि उसने पिछले टाइम लूप में सभी को मारा था। तो सातो कहती है, सिर्फ कैची नहीं, रिन, मियोन, शियोन, उन सभी को भी याद रहता है, उन सभी को पिछले टाइम लूप का याद रहता है। तो वो गॉड लेडी कहती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरी पावर्स इस दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो सातो को कहती है, इसका मतलब जो मेरा सबसे करीबी है उस पर भी इसका असर होगा। तो जिसके बाद हम दूसरे टाइम लूप की कहानी देखते हैं। तो दो पुलिस ऑफिसर्स आपस में कह रहे होते हैं, पता नहीं बेचारा ये कौन है, बहुत ही दर्दनाक मौत हुई इसका यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसीलिए उसका ऐसा हाल हुआ है। और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, वो तेपी होता है। और तभी वो एकदम से सपने से उठता है और वो देखता है कि उसके रूम में 3 आदमी होते हैं जो उसे बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। तो जिसके बाद वो फिर से सपने से उठता है और वो बहुत ही डरा होता है। तो जिसके बाद वो अपने दरवाजे को बंद कर देता है और कुछ गोलियां खाता है और बैठकर सोचता है कि आखिर मैं क्या करूँ। तो जिसके बाद तेपी कुछ गेम्स खेलने के लिए आया होता है। तो यहाँ से तेपी पूरा ही बदल चुका होता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो बहुत ही झगड़ालू था, वो सबके साथ ही झगड़ा करता रहता था, पर यहाँ से वो बिल्कुल ही बदल चुका होता है। तो जिसके बाद वो कुछ शॉपिंग करता है और अपने साथ कुछ स्नैक्स लेता है। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि तेपी हिनामिज़ावा में आया होता है। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि तेपी हिनामिज़ावा में आया होता है और वो सातो के घर के पास आता है जहाँ पर अब सातो रहती नहीं है। तो तेपी कहता है, लगता है यहाँ से सातोशी जा चुका है। तो जिसके बाद वो आसपास घूमने लगता है। तो और तभी सातो तेपी को देखते हैं और हम देखते हैं कि सातो बहुत ही बुरी तरीके से घबरा चुकी होती है। पर इस बार तेपी का कोई भी गलत इंटेंशन नहीं होता, वो सातो को कुछ स्नैक्स देता है। तो जिसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं सातो साइकिल से कहीं जा रही होती है, पर तभी बीच में कुछ गुंडे आते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर तेपी सातो को बचाने के लिए आता है। वो एक जोरदार पंच मारता है, पर तभी बाकी के लोग उसे मिलकर मारने लगते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस आती है, पर वो तेपी को ही पकड़ लेते हैं। तो जिसके बाद सीन बदलता है पुलिस स्टेशन में। कुमा चैन यानी कि पुलिस ऑफिसर तेपी से पूछताछ कर रहे थे कि वहाँ पर क्या हुआ। और तभी वहाँ पर ओशी-सान आते हैं। उस ऑफिसर से कहते हैं, क्या मैं इसे तुम्हारी जगह इससे पूछताछ कर सकता हूँ। तो ऑफिसर कहता है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और ओशी-सान उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो ओशी-सान कहते हैं, तेपी तुम तो बिल्कुल ही बदल गए, हमने आसपास के लोगों से पूछताछ की और सातो ने भी हमें बिल्कुल सेम स्टेटमेंट दिया है। वो लोग सातो को परेशान कर रहे थे और तुम उसे बचाने के लिए गए थे, यही स्टेटमेंट सबने दिया है। तो तेपी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बस मूड खराब था इसीलिए। तो ओशी-सान कहते हैं, तुम्हें बस ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ से निकलने के बाद तुम सातो को शुक्रिया कहो। अगर उसने सही समय पर ऑफिसर्स को ये बताया नहीं होता कि तुम वहाँ पर उसे बचाने के लिए आए थे तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। तो जिसके बाद ऑफिसर्स तेपी को छोड़ देते हैं। तो तेपी बाहर आता है और वो देखता है कि सातो वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही होती है। तो जिसके बाद वो दोनों ही साथ में चलने लगते हैं। तो सातो कहती है, आखिर आपने मुझे क्यों बचाया। तो तेपी कहता है, मैं कुछ समय से बहुत ही गंदे सपने देखता रहा हूँ जिसमें मैं बहुत ही गंदी सी लाइफ जी रहा हूँ और अपनी बॉडी की बिल्कुल भी केयर नहीं करता। तो मुझे फाइनली समझ आया कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो मैं ऐसे ही अकेले मर जाऊँगा। तो सातो कहती है, इसका मतलब आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपका ध्यान फ्री में रखे। तो तेपी कहता है, हाँ शायद। तो तेपी सातो को ऑफर करता है अपने साथ
रहने के लिए, और वो उससे वादा भी करता है कि वो उसे कभी नहीं मारेगा। और तभी सातोको को पिछले टाइम लूप का याद आता है कि कैसे उसके अंकल उसे मारते थे। और तभी सातोको बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है नहीं। तो जिसके बाद तेपी वहाँ से जाने लगता है और सातोको बस देखती रहती है। और यहीं पर ख़त्म होता है एपिसोड 23।